हेलो बच्चों, तो आज इस वाले लेक्चर के अंदर अपन ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी देखो, आपके सामने मैंने लिख रखा है टॉपिक, ठीक है। तो कैसे हो? मस्त हो? हैं मजे कर रहे होंगे, ठीक है। लॉकडाउन के अंदर तो मजे करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। और घरों से बाहर मत निकलो कि कोरोना बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे क्या आप तो स्पीड पकड़ लिया अपनी, ठीक है। जितना घर में रहोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब ईथर की मेरे को आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ानी है। अब ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूं, तो मैंने क्या है कि आपको पीछे विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कराई थी। उसके अंदर क्या है, एक रिएक्शन है जो एक बच्चे ने मेरे को डाउट भेजा है। तो पहले क्या है, उसका डाउट कंप्लीट करेंगे। वो शायद हो सकता है आपका भी, ठीक है ना। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हो सकता है जब आप देखो तो आपका डाउट हो सकता है वो, ठीक है ना। क्योंकि उसके डाउट आया, वो कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो मैं आपको ये करा देता हूँ, ठीक है। तो सुनना क्या है। उसके दिक्कत ये थी कि एक रिएक्शन में तो वहाँ एल्कीन बन रही है और एक रिएक्शन में ईथर बना रहा है। वो क्या लफड़ा है सर? तो मैं बताऊँ 3 डिग्री वाला लफड़ा है। 3 डिग्री कार्बेटाइन स्टेबल बनता है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनने के कारण वो एल्कीन जल्दी बनाता है। फिर भी देखो एक बार, वो जो मेरे को बच्चा भेजा है उसका देखो डाउट। उसने ऐसे बोला है सर CH3 CH3 CH3ONA, एक तो ये था, ठीक है। और एक के पास में क्या था, ये था मेरे पास CH3 CH2Br, ठीक है। उस बच्चे का ही डाउट है। अब जब इस रिएक्शन कराई मैंने, तो रिएक्शन कराते मेरे पास क्या बना है, तो Na+ और ऑक्सीजन माइनस और Br माइनस और Br+, ठीक है। तो NaBr मैंने यहाँ क्या हुआ, पकड़ के निकाला। जब NaBr यहाँ से पकड़ के निकाला तो क्या बना, सुनना, CH3 CH3, ठीक है। और ये हो गया आपका OC2H5। भाई इतने को मैं C2H5 लिख सकता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन माइनस एक प्लस तो आके जुड़ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट यहाँ से बन गया प्लस आपका NaBr बन गया। तो ये तो देखो आपका क्या बन गया, ईथर। अब इसका IUPAC नाम आप मेरे को लिख के दोगे कमेंट बॉक्स में। आई बात समझ में? इसका IUPAC आप मुझे लिख के दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। पता तो लगे कौन कौन पढ़ता है, ठीक है। तो ये आप मेरे को लिख के दोगे, तो IUPAC नाम आपको लिख के देना है इसका। ये रिएक्शन तो हो गई, ये ऐसी ही हुई रिएक्शन। एक रिएक्शन और थी उस बच्चे की, सुनना। ये थी रिएक्शन कि CH3 ठीक है। ये था आपके Br+ और था आपके CH2ONA। उसके जो डाउट था, एक मिनट रुको आप, मैं बताऊँ क्या था। एक रिएक्शन तो ये थी और एक रिएक्शन ये थी उसे C2H5ONA थी, C2H5ONA थी, ये था उसके डाउट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसने ये लिया तो ये Na+ और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, बोलो यही बनेगा। तो हुआ क्या, सुनना। उसने ये वाला Na+ और Br तो पकड़ के निकाल दिया था, ठीक। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे ये Br- यहाँ से निकलेगा तो यहाँ बनेगा 3 डिग्री कार्बेटाइन। तो सुनना कैसे, तो CH2 CH3 और उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये 3 डिग्री कार्बेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसके पास में हाइपर कंजुगेशन के लिए नो स्ट्रक्चर बन सकती है, अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। तो उस चक्कर में क्या होगा, ये आपको मैंने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा रखा है, इसलिए बोलता हूँ कि जी बेसिक से पढ़ा करो। अब आप लोग क्या करते हो कि आधे अधूरे वीडियो देख के मेरे पास बात करते हो, तो इसलिए बोलता था वो GOC जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़ो, तो वहाँ हाइपर कंजुगेशन की चीजें समझा रही है, ठीक है ना। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट अभी देखो, ये हो जाएगा CH2H, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर से इधर चला जाएगा, ठीक। जब ये इधर से इधर चला जाएगा तो सुनना क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। अब ये जो H+ निकलेगा, ये वाला जो H+, ठीक है, ये H+ आपके मीडियम में ही पड़ा रहेगा। तो मैं तो आपको एक चीज सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ, और ये वाला जो H है ये इस अल्कोहल के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना डालेगा, C2H5ONA। आई बात समझ में? तो एक चीज आपको यहाँ समझनी है, आई बात समझ।
बेस जब बड़ा है तो आपका सब्स्टिट्यूशन कराना है, सुनना, बेस बड़ा है, ये बेस है तो बेस बड़ा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया था। लेकिन बेस छोटा है तो एलिमिनेशन कराना है, देखो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब कुछ निकला, निकला तो क्या, वाटर निकला, वाटर क्या निकला, H निकल गया और क्या बन गया, एल्कीन। तो इसका प्रोडक्ट ध्यान रखना क्या बनेगा, एल्कीन। अब ये क्या है कि आप रेजोनेंस पढ़ोगे ना, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन वगैरह, तो आपको सब समझ में आएगा अपने यहाँ। बस अपनी गलती है कि अपन एक बार देखते नहीं, ठीक है ना। वैसे जिसने भेजा है वो पढ़ने वाला है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन निकल जाती है दिमाग से तो नहीं दे। अभी भी मैं उसको बोल रहा हूँ, देख रहा होगा, तो मैं अभी यही बोल रहा हूँ कि आप जाना एक बार पीछे, हाइपर कंजुगेशन वाली देखो दोबारा से, फिर उसके बाद में दिक्कत हो तो फिर मेरे को बोलो, वैसे मैंने करा दी, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, चलो आगे क्या है। अब अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का होगा, वैसे ये भी केमिकल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछता है, आगे जो मैं करा रहा हूँ वो इसी साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे ये पूछा था कि CH3 CH2 O CH2 CH3, इस पे आप एक Cl2 या एक H2 लगा, देखो H2 आपका हो सकता है Cl2 Br2 कुछ भी, ठीक है ना, तो Cl2 लगा दो या फिर Br2 लगा दो। अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट में नहीं, ठीक है। वो वैसे अच्छी थोड़ी बहुत एनर्जी देते हैं, फोटोन एनर्जी देते हैं, लेकिन ठीक है, अंधेरे में रिएक्शन कराने पे ये अच्छी खासी रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट अच्छा खासा मिलता है, ठीक। वरना विस्फोट हो जाता है रिएक्शन में, रिएक्शन बहुत विस्फोटक होती है, तो थोड़ा स्लो कराने के लिए रिएक्शन को अंधेरे में कराते हैं, ठीक है ना, नहीं बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। अब सुनना, एक Cl2 या एक Br2 आप ले लेते हो या एक H2 आप ले लेते हो, X मतलब हेलोजन, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, सुनना, ये बगल वाले इसके अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, जब अल्फा हाइड्रोजन है तो सुनो ये क्या, CH3 CH2 O CHX और ये क्या बना लेता है, CH3। बोलो बात होती है समझ में। प्लस क्या होता है, यहाँ का एक H और यहाँ का एक X, दोनों मिलकर क्या करते हैं, HX निकाल करते हैं। बोलो बात आती है समझ में। अभी तो एक H2 लिया था तो ये कहानी थी, अभी मैं यहाँ दो ले लेता, फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं क्या कि इसका एक H और एक इसका H, दो निकलते हैं, तो दो निकलते तो सुनना, एक X यहाँ आ जाता और यहाँ 2HX निकल जाता। बोलो बात आ रही है समझ में। अब इस साल जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था वो सुनो, यहाँ पे उसने क्या किया था, 10H2 जोड़ा था, कितना, 10H2 जोड़ा था उसने। बोर्ड का क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, सुनो बोर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, उसने यहाँ 10Cl2 करके जोड़ दिया था। अब बोला था इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो रिएक्शन को जब आप कंप्लीट करोगे ना तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन हो कितने, 3 2 5 और 5 और 5 10, तो 10 HCl यहाँ से निकल जाएंगे, कितने, मतलब ये जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना इस सब जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CCl3 CCl2, ठीक है, ऑक्सीजन CCl2 CCl3 प्लस आपके क्या निकल जाएगा 10 HCl। तो इस तरीके से क्या है, इसका प्रोडक्ट पूछा था इस बार, तो ये एक नंबर में बोर्ड में रिएक्शन आई है। इसी 2020 17 मार्च को जो पेपर हुआ था ना केमिस्ट्री, उसके अंदर आई थी ये रिएक्शन। आगे बात समझ में। तो क्लोरीन लिया था H2 की जगह, समझ गए आप, 1 लो 2 लो 3 लो, अब तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगा। अगले में चलो, अगले में क्या है आपके पास, ईथर पेरोक्साइड भी बनाता है। तो देखो ईथर पेरोक्साइड बनाता है कैसे, तो C2H5O C2H5, ठीक है। ईथर के पास क्या है, देखो लोन पेयर है, ठीक है, तो ये लुईस बेस की तरह काम करता है, किसकी तरह, लुईस बेस की तरह, क्योंकि लोन पेयर है, आपको वो पता है लोन पेयर जो देता है वो क्या होता है, बेस होता है, तो ये लुईस बेस की तरह काम करता है। तो देखो किस तरीके से, इसके पास जब एक ऑक्सीजन आता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्टेट बनने के लिए, तो ये इसके पास जब जाता है तो ये देखो इस तरीके से बना देता है C2H5O C2H5, ये लोन पेयर, और ये ऑक्सीजन इसके पास हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन लेके, बोलता है मेरे को भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। बोलो बात आती है समझ में। तो यहाँ ये बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोलो बात आती है क्या समझ में।
तो इस तरीके से क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ। बोलो बात आ जाएगी समझ में। इसके पास में 6-8 इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर इसकी तरफ भगा देगा, बोलेगा ले जा, ले जा नहीं, देखो ले जाता तो प्लस चार्ज आता है यहाँ पे, ये तो शेयर कर रहा है उसके साथ, ये नहीं बोल रहा तू लेके जा, मैंने खुद थोड़ी आओगे, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसको दे दिया तो इस पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से ये ईथर का पेरोक्साइड है। ईथर, अब यहाँ से बात और समझ में आ रही है किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह, लोन पेयर दे रहा है ना, देखो ऐसे ही एक रिएक्शन हो रही है, वो भी देख लो फटाफट से। यही क्या करते हो आप, C2H5O C2H5, इस बेस के रिएक्शन कराते हो किसी लुईस एसिड के साथ, तो सुनना क्या बनता है, BF3। तो BF3 आपको पता होना चाहिए, इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो ये क्या करेगा उससे लेना, तो सुनना, तो C2H5 ऑक्सीजन H5 और ये हो गया आपके BF और ये F और ये वाला लोन फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो इसका ऑक्टेट भी बढ़ जाएगा और दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे बढ़िया से रहेंगे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो ईथर है वो आपके लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करता है। थोड़ा बात आती है समझ में, ये चीज़ें क्या आपको पता होनी चाहिए, रख लोगे। उसके बाद में देखो अभी की कहानी क्या है, इसके अंदर एक दे रखा है आपको, लेकिन ईथर को लंबे समय तक ये के कांटेक्ट में रखते हो। ये तो था कि ये वाला जो था ये तो था बहुत कम टाइम तक आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हो, ज़्यादा कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होगा, तो वो सुनो, बहुत लंबे दिनों तक, मतलब आप 1 साल 2 साल तक ईथर को एयर के कांटेक्ट में रख देते हो तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है। वो देखो कैसे, ये आपका था C2H5O C2H5। अब इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखना, तो ऑक्सीजन भाप के पड़ा है आपके पास, लंबे टाइम तक है तो ऑक्सीजन ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा, जब आएगा तो सुनना क्या बनेगा, C2H5, ठीक है, ये बन जाएगा O ना, यहाँ पे बनेगा CH2, तो देखो ये बन जाएगा आपके CH3 और ये आपके हो गया CHOOH। अब ये बात समझ में, तो ये इस तरीके से क्या होगा, आपके हाइड्रो पेरोक्साइड बना लेता है ये। पेरोक्साइड बॉन्ड ध्यान रखना उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड, और ये अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत तगड़ी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बात आई समझ में, तो ये चीज़ क्या आपको पता होनी चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद में एक है ऑक्सोनियम सॉल्ट, तो ऑक्सोनियम सॉल्ट देखो ईथर का बनता कैसे, ये जरूरी है, ठीक है। तो ईथर का ऑक्सोनियम सॉल्ट देखना कैसे बनेगा, ईथर का ऑक्सोनियम सॉल्ट देखना, ऑक्सोनियम, ठीक है। ईथर का ऑक्सोनियम सॉल्ट देखो C2H5O C2H5 इस तरीके से ले लोगे, ठीक। अब उस पे क्या करोगे आप, सुनो, जब आप यहाँ पे H2SO4 की रिएक्शन कराते हो, ठीक है, कंसंट्रेट के साथ, तो होता क्या है वो सुनना। पहले ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन आपस में करके H2SO4 खुद टूटता है, H2SO4 और H2SO4 दोनों मिलके, भाई सुनना, इन दोनों को मैं मिला सकता हूँ और H2SO4 को खोल कैसे लिख सकता हूँ, देखो H2SO4, ठीक है, इसको मैं OH माइनस में तोड़ लूँ, वो तोड़ सकता हूँ, और इसको H प्लस में तोड़ लूँ, और तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये दोनों तो देखो क्या ये बनाएंगे, क्या पहले ही समझिएगा, ये बनाएगा HSO4 माइनस प्लस क्या बनाएगा आपके पास, एक बनेगा H2 या H2O नहीं तो आपके पास एक बनेगा SO3H प्लस चार्ज और एक बनेगा आपके पास में H2O। अब ईथर के पास में देखो लोन पेयर पड़ा है, इसके पास में अब माइनस वाला तो आएगा नहीं क्योंकि इसके पास तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास आएगा प्लस वाला, जब ये प्लस वाला जाएगा तो सुनो क्या बनेगा C2H5O C2H5 और इसके जो लोन पेयर है
वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये क्या बना लेगा SO3H। बोलो बात आती है समझ में? ठीक है, जब ये बनाएगा तो इसको मैं कुल मिलाकर ऐसे लिख सकता हूँ। चलो, इसके पास प्लस चार्ज था तो वो प्लस चार्ज किसके पास चल जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास। समझना पहले कैसे, ये एक लोन पे ये एक लोन पे, तो जो ये इसको दे रहा है ये प्लस चार्ज अब इसके पास चला जाएगा। फ्लो चला गया। जब पहले प्लस चार्ज इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि सामने वाली स्पीशीज पे प्लस चार्ज नहीं था, अब पीछे जाके देखना, ठीक है। लेकिन अब इस पे पहले से ऑलरेडी प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज अब इसको ट्रांसफर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज रहे क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, तो ये क्या करेगा? यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बन क्या जाएगा? सुनना, ये बन जाएगा आपका C2H5, ठीक है, HSO4। देखो C2H5HSO4 प्लस आपका क्या बन गया? C2H5 प्लस, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा तो इसके पास में प्लस चार्ज पहुंच जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये तो ले लिया। अब होगा क्या कि ये वाला C2H5 इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, HSO4 माइनस के साथ, और क्या बना लेगा? सुनना, C2H5 ये तो प्लस था और ये माइनस था तो एक मिलकर क्या बनेगा? HSO4। तो ये बनेगा आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, याद रखना। तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाने का एक मेथड है। आई बात समझ में? तो इससे आगे आपसे रिएक्शन पूछता है, वो बात आई समझ? उसके बाद में अब अपन क्या पढ़ेंगे आगे, तो सुनो, तो ये कर लोगे आप, ये उतार लेना, आप वीडियो को रोक लेना, ठीक है ना। मैं हट जाता हूँ, नहीं उतारे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जो करना है वो कर लेना, ठीक है ना। 1 2 3 ठीक चलेगा? चलो, तो ये चीजें तो अपनी हो गई। अब अपने को क्या करना है? सुनना, अब अपने को ये करना है कि जो ईथर है, अब ईथर अपन मेनली पढ़ कौन सा रहे? ये वाला C2H5O C2H5, ये रिएक्शन करनी है। मतलब अपने को ये बॉन्ड तोड़ना है, कौन से? ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड तोड़ने। बात आई समझ में? CO बॉन्ड को तोड़ने की रिएक्शन पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या है हमारे पास? देखो C2H5OH की रिएक्शन आप HX के साथ कराते हो, ठीक है। HX के साथ रिएक्शन कराते हो तो देखो क्या बनता है आपके पास? H2O बनता है, प्लस आपके पास क्या बनता है? C2H5X। आई बात समझ में? कैसे पता लगा सर? तो ये H प्लस और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इसी जगह चल जाए और ये OH और ये HH2 निकाल लेगा। अब आपसे पूछता क्या है? यहाँ से सुनना, इस रिएक्शन में पूछता है कि आप अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो हाइड्रोजन हैलाइड में रिएक्टिविटी क्या है? तो ऐसे भी पूछता है, एक तो मैं आपको HI दूं और एक मैं आपको HCl दूं, बोलो फास्ट रिएक्शन कौन करेगा इन दोनों में से? तो HI जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि HI का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो HI जल्दी टूट जाएगा तो इसलिए रिएक्शन भी फास्ट करेगा। इसमें भी बात करना, तो सुनना, आप यहाँ पे चीजें सोचो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ COH बॉन्ड तोड़ने की रिएक्शन, और आपको मैंने पीछे बताया था COH बॉन्ड तब टूटता है जब, ध्यान रखना, कौन सा डिग्री अल्कोहल? बोलो 3 डिग्री अल्कोहल। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था। तो यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल जब होगा ना तो ये रिएक्शन और फास्ट होगी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। रख लोगे बात याद, मेरी बातें हैं, औरों की तो बातें बहुत याद रख लेते हो, मेरी बातें याद नहीं रखते हो हैं। तो ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ COH बॉन्ड तोड़ने वाली। तो अल्कोहल की जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना तब जाके देखना, ये पूरा एक लेक्चर बनाया था उसके ऊपर, उससे मैंने अंकल आंटी कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? तो उसी से ये सारी चीज, ठीक। आगे चलो, तो ये चीजें मैंने आपको करा दी। फिर उसके बाद में देखो अगला रिएक्शन है आपका जीसल मेथड। अब जीसल मेथड है तो अगला कौन सा मेथड पढ़ना है आपको? जीसल मेथड। जीसल, जीजस मेथड नहीं है, जीसल मेथड। अब जीसल मेथड में क्या है तो सुनो, जीसल मेथड के अंदर है ये कि इसके अंदर ये देखते हैं कि आयोडीन का मात्रात्मक आकलन, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, कितना इसका क्वांटिटी है आयोडीन का। होता क्या है कि ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं,
ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड कितना यूज में आ रहा है, तो वो कोई मैथमेटिकल पैरामीटर होते हैं उससे निकालते हैं। लेकिन अपने को वो सब नहीं सोचना है, आपको तो ये सोचना है पहले जीसल मेथड क्यों कराते हैं। तो सीधी सीधी बात याद रखनी है, हाइड्रोजन का क्वांटिटिव एनालिसिस करने के लिए पहली चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए रिएक्शनें होती कैसे, ठीक है। अब आपको मैंने पीछे SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाई थी, सुनो, जब भी 3 डिग्री होगा तो SN1 रिएक्शन फॉलो करनी है। आगे मैं बताऊंगा ये कैसे करानी है क्या है, लेकिन अभी ये सोचना है आपको, वैसे ही पता होना चाहिए SN1 रिएक्शन 3 डिग्री पहले करता है, पता है ना। और आपको एक चीज ये पता होगा SN2 रिएक्शन आपको कब करानी है, जब 2 डिग्री और आपको 1 डिग्री। बोलो ये बात मेरी घूटा मान लोगे, ये बात मेरी खपच्ची में बिठा लो, बहुत जरूरी है क्योंकि ये बात आई बात समझ में, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो समझ जाओगे तो अगले में चलते हैं। अब अगले में क्या है तो सुनना, आपको इस तरीके से 3-4 चीजें लिखी हुई देता है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या क्या लिख के देता है मैं। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो चीजें हैं कि 3 डिग्री SN1 और 2 डिग्री और 1 डिग्री दिख जाए तो SN2, तो ये देखो ये चीजें मैंने रिएक्शन में लिख रखी है कुछ, अब इनको कंप्लीट कराना है। ये सब जीसल मेथड से ही होगी। इनके अंदर देखो सबके अंदर मैंने HI लिया है, तो इन सबके अंदर आयोडीन का क्वांटिटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। अब वो कैसे करते हैं वो अपने को नहीं देखना, अपने को ये देखना है कि जो रिएक्शन है वो करानी कैसे है, ठीक है। आपको मैं एक चीज सुनाऊं तो सुनना, आपको ये सोचना है कि नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट कौन सा, नेगेटिव पार्ट जो है वो किसके साथ, नेगेटिव पार्ट ध्यान रखना छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ निकालना है, छोटे एल्काइल के साथ जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। अब नेगेटिव पार्ट कौन है, तो HI में I नेगेटिव पार्ट है, इस वाले HI में I, मतलब सबके अंदर I वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है। बात आई समझ में। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, SN1 में गड़बड़ आएगा 3 डिग्री वाले में। अब देखो कैसे, सुनना, इस रिएक्शन को कराने बैठता हूं, तो इस रिएक्शन में जब मैं कराता हूं तो सुनना, इस रिएक्शन में एक बात ये समझ में आती है कि ये जो वाला जो बॉन्ड है, एक चीज आप खुद सोचो, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ने में भला ये है, यहां से तोड़ने में, एक तो इस बॉन्ड को मैं यहां से तोड़ूं और एक इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं, कहां से तोड़ने में मजा आएगा खुद बताओ मेरे को। अब आप सोचो यहां से तोड़ते हो तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों प्लस आई ग्रुप लगाएंगे और इस कारण ये माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, ये स्टेबल कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये समझ में आई है कि मैं जब इसको यहाँ से तोड़ूंगा तो ये 3 डिग्री कार्पेटाइन बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो माइनस और ये प्लस, क्योंकि 3 डिग्री कार्पेटाइन स्टेबल ज्यादा होता है। तो HI का आप जब बनाओगे तो H प्लस और I माइनस जब आप करते हो तो पता ही लगेगा CH3 CH3 और ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस है तो I वहां जाके जुड़ जाएगा, प्लस आपका क्या बन जाएगा CH3OH। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी तो I यहां जुड़ा गया, लेकिन अब सुनो, आपके पास में ये केस होता, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब ऑक्सीजन आपको ईथर का 3 डिग्री दिख जाए, मतलब ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला कार्बन 3 डिग्री दिख जाए, तो नेगेटिव वाले पार्ट को सीधा उस 3 डिग्री वाले कार्बन के ये जगह जोड़ देना है। बात आई समझ में। लेकिन जब आपको 2 डिग्री या 1 डिग्री दिख रहा हो ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला कार्बन, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट वहां ले जाके जोड़ना है, मतलब नेगेटिव पार्ट को उसके साथ ले जाके जोड़ना है जो छोटा हो। बात आई समझ में। अब यहाँ देखो, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके जस्ट बगल में 1 डिग्री भी दिख रहा है और ये 2 डिग्री है। देखो ये ऑक्सीजन के जस्ट बगल में 2 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो 2 डिग्री, सॉरी ये तो 1 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला कार्बन एक से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री जब होता है तो SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग सुनो, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो वहां जाके जुड़ेगा छोटे वाले के साथ। बात आ गई समझ में, याद रख करके रख लो। क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल गया ये CH3I प्लस क्या बन गया आपका CH3 CH3CH और ये आपका OH। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ निकल जाएगा, नेगेटिव पार्ट छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ निकल जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए मिल जाएगा।
ठीक। अब नीचे वाले में, तो नीचे वाले में फिर देखो एक लफड़ा दिख रहा होगा क्या, यहाँ तो 1 डिग्री था तो समझ में आ गई बात कि नेगेटिव पार्ट छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ निकाल दिया। अब यहाँ तो यहाँ क्या इस नेगेटिव पार्ट को छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ निकालोगे क्या, तो नहीं, क्यों, सुनना, ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री है तो इतनी सुनो। अब आपको बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, जब बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे तो ये माइनस, ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, बोलो बात आती है समझ में, इस पे प्लस और उस पे माइनस। तो अब इसको तोड़ो H प्लस और I माइनस में, तो रिएक्शन कराओ, तो रिएक्शन कराओगे तो क्या पता लगेगा, CH3, ठीक है, CH2 CH3 और ये आपका बन गया I। तो अब एल्किल हैलाइड देखो बड़े के साथ जुड़ा है, तो मैं कहना यही चाहता हूँ जब आपको 3 डिग्री दिखेगा ना तो नेगेटिव पार्ट सीधा मान लीजिए कि जोड़ना है जो 3 डिग्री वाला कार्पेट है, लेकिन जब आपको 1 डिग्री या 2 डिग्री दिख रहा है तो फिर नेगेटिव पार्ट छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ निकाल देना है। बात आगे समझ में, बाकी की रिएक्शंस भी देखेंगे अपन, बोलो समझ गए। अब आगे का इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सुनो प्रोडक्ट CH3 CH2 OH, बोलो बात आगे समझ में, ये हो गया। इन दोनों को भी करते हैं। अब ये देखो ये कितने डिग्री दिख रहा है आपको, तो ये तो अब ये 2 डिग्री दिख रहा है, तो 2 डिग्री के केस में भी आपको SN2 रिएक्शन पता होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है ये 3 डिग्री तो है नहीं, 3 डिग्री तो है नहीं, इसका मतलब क्या करना है, इस नेगेटिव पार्ट को छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ निकाल देना है। तो ये छोटा एल्काइल है, ये बड़ा एल्काइल है, ऑक्सीजन में दोनों तरफ बड़े एल्काइल होते हैं ना, तो वही करना है। तो क्या निकल जाएगा CH3I प्लस आपका क्या निकल जाएगा CH3 और ये OH, क्योंकि ये नेगेटिव अब इसके साथ जाएगा, ये याद ही रखना आप, ठीक है। इतनी चीजें याद रख लेते हो, एक चीज और याद रख लो। और यहाँ पे तो ये आपके आ चुका नीट 2017 के अंदर, ठीक है ना, जब मैंने PMT छोड़ी थी तो लास्ट ईयर इस क्वेश्चन को मैंने किया था, ठीक है, जब मैंने छोड़ी थी तब ये मेरा सही भी था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 PMT के अंदर आ चुका है, इसको कंप्लीट करने को बोला था। तो अब आप इसके अंदर देखो, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा। वैसे तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे भी हो जाएगा, बस आपको ये देखना है डिग्री, तो डिग्री यहाँ देखोगे तो ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला ये 2 डिग्री है, इसका मतलब नेगेटिव पार्ट छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ निकाल दो, तो ये एल्काइल ग्रुप बड़ा है, छोटा है, आ रही बात समझ में। तो ये H प्लस और ये I माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो ये बेंजीन रिंग, ये O और ये H, ठीक है, प्लस आपको क्या निकल जाएगा CH3I, बोलो बात आती है समझ में, फिनॉल बनेगा इसमें, आगे बात समझ में। अब आप खुद ऐसे भी सोच सकते हो कि इसमें क्या है कि बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये I तोड़ नहीं पाएगा, अरे बात समझ में, इसलिए रिएक्शन होगी नहीं। एक तरीका ये भी है समझाने का, तो वो सब छोड़ो, आपको तो जो शॉर्टकट बताया उससे याद रखना, बोलो रख लोगे याद। तो अब मैंने आपको कही इतनी चीजें बताई, ठीक। अब उसके बाद में अपन अगले पे चलते हैं, तो अगला देखो क्या है, ठीक है, अगले को अपन देखते हैं, अगला यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस सुनना, तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के कहीं याद करने के लिए लिख लेना ही है। 3 डिग्री दिखेगा तो एल्काइल पार्ट मान लीजिए कि जोड़ना है जहाँ कार्बोकेटाइन हो, ठीक है, और छोटा 1 डिग्री 2 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, तो आपको छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ में आयोडीन वाला पार्ट निकालना है, ये याद रखना। आगे चलो, आगे आप अपन देखो बात करते हैं, तो है ना, तो देखिए ये जो डाई इथाइल ईथर दिख रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या बनता है डाइल्यूट एस्टोस्पोर। डाइल्यूट एस्टोस्पोर कहीं भी आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, और उसमें पानी जोड़ना है, ठीक है ना। तो डाइल्यूट एस्टोस्पोर किस तरीके से, सुनो, इस C2H5O C2H5 इस तरीके से इसको खोल के लिख लो, खोल के लिखो, और ये H2 को देगा आपको, तो इस H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H प्लस और OH माइनस, बोल सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो H प्लस इसको दे दो, OH माइनस इसको दे दो, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये मान लो आपके ये इसमें टूट गया, देखो यहाँ से तोड़ दो इसको, ये माइनस और ये आपके प्लस में, तो ये तो देखो C2H5OH एक अलग निकल जाएगा और ये C2H5OH अलग निकल, तो इस तरीके से इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद में C2H5OH का जब आप रिडक्शन कराते हो लिक्विड अमोनिया के लिए, जैसे सोडियम भी काम में लेते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है, सुनना, एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन को मिल जाए, सोचो तो क्या बन जाएगा एक कॉपर, और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा तो बन जाएगा इथीन, समझ में आ गई बात। तो रिडक्शन कराना है,
समझ गए। फिर इसका लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ध्यान रखना ये 4 हाइड्रोजन इसको देते हो तो एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल के बोल्ट निकाल देता है। समझ गए। फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखो, तो इसको Cl- और इसको Cl+ में तोड़ लो, और इसको एक माइनस और इसको प्लस में, तो होगा क्या, ये वाला C2H5 इस माइनस के साथ निकल जाएगा, तो देखो C2H5 Cl निकल जाएगा। फिर ये जो C2H5O दिख रहा है वो इसके साथ जुड़ के ये बन जाएगा एस्टर। बात आ गई समझ में, एथॉक्सी इथेन बन गया, बोलो बात आती है समझ में। फिर उसके बाद इसकी तो रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब आप इसके रिएक्शन कराते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा सीधा इंसर्शन करता है। इंसर्शन आपको मैंने बोला था वो सीधे सीधे जो जाके जुड़ते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इसी तरीके का कंपाउंड है। बात आ गई समझ में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा सीधा जाके जुड़ेगा तो ये बनेगा। तो इस तरीके से क्या है मैंने आपको रिएक्शन बताई, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ जाके जुड़ेगा, इसको ध्यान रखना है बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो एक चीज और, एक क्या होता है, ईथर और अल्कोहल को जब मिक्स करते हैं ना तो बनता है नेटेलाइट। तो कई जगह पे ध्यान रखना पेट्रोल की जगह पे उस नेटेलाइट को काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना नेटेलाइट होता क्या है, ईथर और अल्कोहल। तो ये अपनी खुद कॉपी में नोट कर लेना, आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उस टेक्स्ट बुक में भी आपके लिखा हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। तो ईथर प्लस अल्कोहल का जो मिक्सचर है वो नेटेलाइट होता है। तो मैंने इस तरीके से आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म कर दिया, आई बात समझ में। अब अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उससे पहले मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। अब 1-2 दिन वीडियो नहीं आएगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करो, आप पिछला जो भी आपका बकाया रह रहा है वो देख लेना, 2 दिन बाद ही वीडियो आएगी अब आपकी, ठीक है ना। तो अपन थोड़ा रेस्ट भी चाहिए यार, है ना, आपको भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो सब चीज़ें हैं। तो अब वीडियो आपके 2 दिन नहीं आएगी, तो 2 दिन में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वीडियो अपलोड होगी, एक दिन वीडियो अपलोड करूँगा, एक दिन का गैप दूंगा और उसके बाद में अगला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। जितने लोगों को शेयर करोगे उतना आपका ही फायदा, मेरा ही फायदा, एक एनर्जी मिलती है काम करने की, ठीक है ना। वरना आप नहीं करते ना सपोर्ट तो फिर एनर्जी नहीं मिलती। तो अपन आज इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लॉकडाउन में घर पे रहो, ठीक है ना, इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है, औरों को भी समझाया करो, ठीक।